पीछे रहना बिल्कुल, कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा। मैंने कहा करीब नहीं आएगा कोई मेरे। दमीर ये क्या कर रहे हो? होश में आओ दमीर। मुझे मजबूर मत करे, पीछे हो जाए। दमीर ये मुझे दे दो। नहीं, मैं कुछ कर दूंगा, मुझे मजबूर मत करे, पीछे हो जाए सारे। पीछे हटे, चलें। दमीर, हर किस नहीं। डॉक्टर, ठीक है बेटा, ठीक है। डॉक्टर दमीर नहीं। दमीर, ये तुमने क्या कर डाला? ये बहुत खतरनाक है बेटा। दमीर, ये तुमने क्या किया बेटा? मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मेरे बेटे को कहना कि बाबा, बाबा मैं आ गया हूँ, देखिए मुझे। गहरी गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, कुछ नहीं होगा। बेटा, ये तुमने क्या किया? मेरी परवाह मत करें आप, बस गहरी गहरी सांस लें। बाबा ये सिर्फ अस्थमा का अटैक है और कुछ भी नहीं हुआ है आपको। मैं संभाल लूंगा सब कुछ बाबा, ठीक है? काश कि ऐसा होता कि मैं भी अपनी आपा को अंदर देखने जा पाती। बाबा लंग्स बहुत फूल गए हैं। ये सब हो क्या रहा है? इस तरह तो ये बढ़ जाएगा। डॉक्टर, बहुत तकलीफ हो रही। इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। आप कुछ करते क्यों नहीं? डॉक्टर प्लीज आप कुछ तो कीजिए। बस सब खामोश हो जाए, खामोश हो जाइए। कैसे खामोश हो जाए? बहुत सारे मरीज मौजूद हैं यहाँ पर। मेरे बाबा को अस्थमा का अटैक हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ वक्त दीजिए। बाबा न्यूबलाइजर कहाँ है? आइसोलेशन में है, इन्फेक्टेड पेशेंट्स के साथ। बहुत अच्छे, क्या बात है। हम फार्मेसी से नया ला सकते हैं। नहीं, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। स्टेशन लेके आओ जल्दी से। बाबा मैं आपके पास ही हूँ बाबा, ठीक है बाबा? बाबा बस थोड़ी देर और है, बस आप गहरी गहरी सांसें लेते रहे। आराम से आराम से आराम से आराम से। डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इनहेलर खुद बना रहा हूँ, तुम मेरे बाबा के पास रहो। हाँ। ठीक है, काम डाउन। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस लेने की कोशिश कीजिए। नाक से सांस लीजिए और मुंह से निकालिए। गहरी गहरी सांस लेते रहे बाबा। नाक से सांस लेने की कोशिश कीजिए और मुंह से निकालें। अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? तुम मेरे लिए इस क्वारंटीन में। बाबा चुप रहे, सांस लेने में मुश्किल होगी। डॉक्टर जरा जल्दी कीजिए वरना हम आपके बाबा को खो देंगे। ठीक है मैं देख रहा हूँ। रिलैक्स कीजिए। आराम से। बाबा रिलैक्स, सब ठीक है। बस आप सांस लेते रहे, रुके नहीं। आप ठीक तो है ना? हो गया हो गया हो गया। तुमने अपनी जिंदगी अपना के लिए रिस्क में डाल दिया। इसका कोई फायदा था मेरी खातिर? चले गहरी सांस लें, गहरी सांसें लेते रहे बाबा। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है आदिल साहब, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आया है। बिनिश, तुम ठीक तो हो ना? चलो तुम बैठ जाओ यहाँ पर।
अब बताओ तुम ठीक हो? नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? नाजली, जी डॉक्टर। कुबरा कैसी है? वो ठीक है डॉक्टर, उसका ऑपरेशन हो गया है, अब ठीक है कुबरा। अल्लाह का शुक्र है। अली कैसा है? अली कैसा हो सकता है, वो वैसा ही है। अच्छा, फरमान की तबीयत कैसी है अब? ठीक है नाजनी, वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, वो भी तुम्हारे पास भेज रहा हूं मैं। इनिशियल इंफॉर्मेशन आ गई है जिसमें लिखा है फॉरेन एंटीवायरल दे दी जाए, वो तो हमने दे दिया, और लिखा है ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड कंटिन्यू की जाए। इसके अलावा कोल्ड ब्लैंकेट के बारे में भी हिदायत लिखी हुई है उनकी तरफ से। ये सब तो कर लिया है, वैसे भी आप जो कुछ बता रहे हैं वो सब हम कर चुके हैं। हाँ, तो इसके बावजूद भी कोई पेशरफ नहीं हुई है? नहीं। हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है? क्योंकि हम फरमान पर ये प्रोसीजर बहुत पहले ही शुरू कर चुके थे, इसलिए मुझे यकीन है कि इसका रिजल्ट जरूर नजर आएगा। ठीक है, हरगिज हार नहीं माननी है, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या मुझे फोन मिल सकता है? देखो बेटा, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। नाज़ली, क्या तुम फरमान को मुझे कुछ देर दिखा सकती हो? वो बेनी साहिबा, दरअसल डॉक्टर फरमान का ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से मैं। नाज़ली प्लीज मेरी बात सुनो। सर प्लीज। बेटा। सर 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 प्लीज, सर सर प्लीज, हमें कुछ करना होगा सर। ठीक है। सर विनिश, सर प्लीज सर, विनिश देखो, तुम परेशान मत हो, संभालो खुद को। मैं इसे बाहर लेकर जाता हूँ। हाँ, ठीक है सर प्लीज सर। ठीक है, आप ठीक है, समझ रहे हैं ना ठीक है। मेरी बात? प्लीज चलो आ जाओ, मेरे साथ चलो, आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक है डॉक्टर फरमान। क्या क्या कहा था आपने मुझसे? अब जो मैं कहूंगा तुम वही दोहराओगे। कहो मैं सर्जन नहीं हूं। डॉक्टर प्लीज। कहो कि मैं सर्जन नहीं हूं। क्या कहा था याद है? तुम मुझसे सिर्फ एक चीज सीख सकते हो, और वो ये कि तुम सर्जन क्यों नहीं बन सकते। याद है ना आपको सब? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती अली? हाँ, ऐसा नहीं होता। हर चीज इंसान के बस में नहीं होती, कुछ चीजें नामुमकिन भी होती, समझो। मैं नाराज कब हुआ था? माँ जब बच्चे को मारती है फिर भी वो बच्चा उसी के लिए रोता है डॉक्टर। अफसोस होता है। लेकिन फिर जो तुम्हें दुख देता है उसी की तरफ भाग कर जाते हो। फैमिली इसी को कहते हैं, और मुझे बहुत बाद में बाप मिला, आदिल सर की शक्ल में। मैं मर भी जाऊं अगर, उन्हें मैं नहीं छोड़ सकता हूं। और अब जब मुझे एक भाई मिल गया है तो भला कैसे छोड़ दूं?
मैं नहीं छोड़ सकता हूँ आपको डॉक्टर फरमान। नहीं जानता कि ये वायरस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे फरमान भाई इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते कभी। उठ जाइए, उठे, उठना होगा आपको। उठ जाइए, उठ जाइए मेरे फरमान भाई, उठ जाइए ना, उठे ना। अली, अली प्लीज प्लीज अली खामोश चलिए हो उठ जाओ। जाइए। देखो इसे मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन आई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आदिल ने हमें तफसील से बताया है कि हमें क्या करना है। मुझे तो नहीं नाज़ली, मुझे कुछ करना होगा। अली, पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं जानती हूँ ये जो सिचुएशन है वो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, मगर इस वक्त तुम्हारा इस तरह किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें पता है कि इस वक्त बाहर कितने लोग हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। इस वक्त तुम्हारा वहां होना जरूरी है। डॉक्टर फरमान को मैं देख लूंगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे। प्लीज अली, अली तुम्हें भरोसा है मुझ पर? ठीक है, प्लीज अब जाओ वहां पर। जल्दी करो अली। आदिल साहब, अगर हम क्वारंटीन एरिया को यहाँ तक एक्सपेंड कर दें तो मैं अपना पेशेंट डोनर के पास लेके जा सकता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अगर डोनर को पहले ही वायरस लग चुका हो तो फिर मैरो के जरिए पेशेंट को भी लग जाएगा और तुम 2 घंटे में उसे खो दोगे। अगर हमने ये इम्प्लांट नहीं किया तो ये वैसे ही मर जाएगा सर। देखिए, हम प्रॉपर्ली से एक रास्ता बनाएंगे यहाँ तक, और जब हो जाएगा तो इस जोन को हम स्टेबलाइज करके सब खत्म कर देंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ताजू। आदिल साहब, मैं जानता हूँ कि मैं रिस्क ले रहा हूँ। मेरे अंडर जितने भी लोग हैं, वाकई में पूरा हॉस्पिटल और यहाँ मौजूद सारे के सारे लोग, तुम्हें एहसास भी है कि ये वायरस कितना कंटेजियस है? और जिस रूम में तुम ऑपरेशन करना चाहते हो वो हॉस्पिटल के जनरल वेंटिलेटर सिस्टम से कनेक्टेड है। तुम्हारी छोटी सी गलती इसे हर जगह फैला देगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई ऐसा रिस्क लेना चाहिए? जानता हूं आप नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। स्टोर रूम। क्या कहा आपने? ये जगह देखो। ये वो जगह है जहां पर हॉस्पिटल की तमाम क्लीनिंग की चीजें रखी हुई होती हैं। पेशेंट को इसकी स्मेल न जाए, इस वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। इस कमरे की वेंटिलेशन नॉर्मल वेंटिलेटर से बिल्कुल अलग है। ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन ये कमरा बहुत छोटा है। आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हम बेसमेंट में लॉन्ड्री रूम इस्तेमाल करेंगे और वहां पर भी नेगेटिव प्रेशर मौजूद है। दमीर वहां से मैरो निकालेगा और चिमनी के जरिए उसे नीचे तुम्हारे पास भेज देगा और तुम उसे वहां से लेकर पेशेंट में ट्रांसफर कर दोगे। क्या दमीर क्वारंटीन एरिया में है? हाँ, वो अपने बाबा के पीछे क्वारंटीन में चला गया था। शुक्र है कि उसके वहां होने से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो चलो चलो, भागो यहां से, जल्दी करो। ओह सॉरी, माफ कीजिएगा। बतूल, चुप हो जाओ, जख्म खुल जाएगा तुम्हारा बेटा, चुप हो जाओ। इधर देखो मेरी तरफ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाऊंगी। चुप हो जाओ बतूल, चुप। इस तरह से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। देखो नाज़ली, डॉक्टर नाज़ली आ गई। देखो, अब तो चुप हो जाओ। डॉक्टर नाज़ली आ गई, हम इनसे पूछते हैं तुम्हारी बहन कैसी है। करीब लाए इसे। देखो बतूल, तुम्हारी आपा इस वक्त बिल्कुल ठीक है। देखो, तुम्हारी आपा के साथ एक छोटा सा मसला हो गया था जिसे रिकवर कर चुके हैं हम। यकीन करो मेरा कि वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है और सो रही है। तुम परेशान मत हो। क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? इस वक्त तो ये मुमकिन नहीं है, मगर तुम बहुत जल्दी उन्हें अपनी आंखों के सामने देखोगी। देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो खुद अपनी आंखों से देख लो। सो रही है? कहीं ये कोपे में तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं।
तुम्हारी आपा इस वक्त सो रही है, वो बिल्कुल ठीक है, यकीन करो बहन। देखा, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए बतूल। नहीं, मुझे आराम नहीं करना है। मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी जब तक अपने आपा को देख नहीं लूंगी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ठीक है, फिर हम दोनों यहीं रुकते हैं। मैं ऊपर से कुछ मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? आपा, उन लोगों को मेरी जरूरत है, मैं जा रही हूँ। देखो बतूल, तुम रो मत, तुम्हारी आपा बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, टेक लगा लो तुम आराम से। हेलो, सर्जिकल वार्ड। हाँ गुलन, सेल्वी आपा, क्या हुआ? कुबरा की सर्जरी की है इन लोगों ने, अब वो खतरे से बाहर है। ओह, शुक्र है। बतूल जिद कर रही है कि आपा को देखे बगैर यहाँ से नहीं जाएगी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे बतूल के ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट ला दो और कुछ खाने के लिए भी। जी बिल्कुल, अभी भिजवाती हूँ। बहुत शुक्रिया। सेल्वी आपा, मैं जुनैद के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं आपने उसको देखा है? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। ठीक है, मैं अभी ब्लैंकेट भिजवा देती हूँ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम तो काफी देर से हम तो यहाँ इलाज करवाने आए थे। अली, क्या हम वाकई में फरमान सर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, तुम्हें कोई बुरी बात नहीं करनी है इस वक्त, ना ही कोई बुरी बात सोचनी है। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, समझ गए? ठीक है, ठीक है, तो फिर हम इन सबको संभालते हैं, जरूरत है इन्हें हमारी। तुम समझ रहे हो नानी? आओ मेरे साथ। हम लोग तो यहाँ पर फंस कर ही रह गए, काश हम लोग यहाँ आते ही ना। कुबरा के वाइटल स्टेबल है, पोस्ट ऑपरेशन वॉल्व में कोई भी इंफेक्शन नजर नहीं आ रहा, ठीक है? पता नहीं आगे और क्या देखना पड़ेगा। 6 नंबर बेड को ड्रिप लगा दी है। इनकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लग रही है, देख रहे हो? आओ मेरे साथ। हमें ठीक से बता ही नहीं रहे कि अब और कितना वक्त लगेगा। 2 नंबर बेड पर ये रेशम साहिबा। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सबको ही बीमार समझ रहे हैं। किसी डॉक्टर के पास वक्त नहीं है हमें देखने के लिए। रेशम साहिबा का सीटी। खुद पर इतना जोर मत डालो ली, ठीक है? नहीं, मेडिकल के बारे में बात करने से मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, वरना मैं नहीं कर पाता। जब फरमान सर अंदर है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, जैसा तुम चाहो, ठीक है? रेशम साहिबा का सीटी स्कैन। यहाँ से हटे, सब हटे प्लीज। ये क्या हो गया? अब समझ नहीं आ रहा ये क्यों तोड़ दिया इन्होंने। ये क्या हो गया? डॉक्टरों को तोड़न ताड़ी शुरू कर दी है। लगता है मुझे ये वायरस डॉक्टर पे भी आ गया है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? हाँ, बस ठीक है, खामोश। परेशानी की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। रेशम साहिबा का डिप्रेशन अब ठीक हो गया है और जोहाल साहिबा का वाटर ब्रेक हो गया है। कब अली? अभी। हाँ, ये क्या हुआ? ये तो बहुत तकलीफ में होगी बेचारी। इस औरत को देखो, इस औरत को डॉक्टर की जरूरत है। खैर, जल्दी चलो मेरे साथ, संभालो इन्हें, लेकर चलो। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? थोड़ा और बर्दाश्त कर ले। देखिए, मैंने तो आपकी डोज भी बढ़ा दी है, अब ठीक हो जाएंगे आप, देखिएगा। हम करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप सुन रहे हैं ना डॉक्टर, कभी कभी इस हालत में पेशेंट सुन सकता है। अगर आप सुन रहे हैं तो कोई रिएक्शन दे।
हार नहीं मानूंगी कभी भी। जिंदगी में हर चीज मुमकिन है, हर चीज। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो मैं आपसे कहने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। इतने सालों बाद मैंने आपको अपने ख्वाब में देखा था। मैं अपने ख्वाब में ही हिम्मत कर पाई थी, वो भी एक बार। जरा सोचिए इस बारे में, आपका हाथ मेरे हाथ में होता तो कैसा होता। एक बार इस बारे में सोच कर तो देखिए। क्या आप जिंदा रहते डॉक्टर? क्या आप ये कर पाते? जाग जाइए डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज जाग जाइए। इस कंडीशन में हम ये कदम नहीं उठा सकते। आपके कहने का मतलब क्या है? बेटा ठीक है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, जरा सब्र करो। एक सेकंड, आप लोग दोस्त हैं क्या? मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। कोई इन्फेक्शन है क्या? सिम्टम्स तो नजर नहीं आ रहे। 36 हफ्तों की प्रेगनेंसी है और कोई इन्फेक्शन के साइंस भी नजर नहीं आ रहे हैं। यानी इस बच्चे को अपने शिकम में अगले 24 घंटे के लिए आप रख सकती हैं। इस तरह से मुमकिन है कि क्वारंटीन का वक्त भी खत्म हो जाए और आप आराम से बच्चे को पैदा कर सकें। बस बस बेटा, आराम से। जी डॉक्टर, जैसे ही तैयारी पूरी हो जाती है तुम फौरन नीचे आ जाना, ठीक है? ठीक। दमीर, अब तुम मेरे लिए एक डेथ असिस्टेंट हो। बहुत शुक्रिया सर, खुशी हुई मुझे। दमीर, ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है। फौरन तैयारी शुरू करो, तुम वहां पर और मैं यहाँ पर। हम लोग एक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या समझ आ गई ना तुम्हें? दमीर, हाँ समझ गया सर मैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहीं रहूंगा। मैं अभी आपको मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे हम बच्चे की बर्थ को पोस्टपोन कर देंगे। आप तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। अगर दोबारा आपके साथ कोई मसला हो गया। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर अब कोई आवाज नहीं आ रही, ना ही कोई चीख रहा है आपके अलावा। इस तरह। क्या तुम ऐसे ही रहते हो? मतलब? मेरा मतलब है, क्या तुम इसी तरह बोलते रहते हो? सच बोलना तो अच्छी बात होती है ना। काश मैं तुम्हारी तरह हो सकता। ठीक है बेटा, सब ठीक है, मैं इंजेक्शन सब ठीक है बेटा, परेशान मत हो बेटा, सब्र करो। अब बेहतर हो तुम? देखो बिनिश, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और हमें बैठकर ये सोचना होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं हम। वो क्या? हमें नया क्लिनिक बंद करना होगा एक दिन के लिए, क्योंकि हमें ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है और अगर ये वायरस फैल गया तो बहुत बुरा होगा। हाँ बिल्कुल बिनिश, मैं तो तुम्हें पहले ही इस बारे में बता चुकी थी, मगर खैर छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, यहाँ पर आराम कर लो,
थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाओ। तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है? जुनैद, जुनैद चलो यहाँ से। शुक्रिया नाज़ली। जबरदस्त, सही फैसला किया। डॉक्टर, डॉक्टर, आप होश में आ गए? डॉक्टर। नाज़ली आराम से, हिला क्यों रही हो तुम मुझे? माफी चाहती हूँ मैं डॉक्टर, बहुत माफी चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस वक्त क्या करूँ? आप होश में आ गए, आप ठीक तो हैं? चाहती हो कि मैं इधर उधर की बातें करूँ तुमसे? तो बताओ क्या सिचुएशन है? रेस्पिरेटरी रेट 20 है और ऑक्सीजन रेट 92 है। हाँ, बहुत अच्छे। जबरदस्त। अच्छा, तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। लंग्स में एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए फौरन ट्रीटमेंट शुरू करो। ठीक है। फिरोसेमाइड का इस्तेमाल करो नाज़ली। सेंट्रल वीनस प्रेशर 8 से नीचे रहना चाहिए नाज़ली। ठीक है। नाज़ली, एक कहावत है, इंसान अपनी उन बातों पर नहीं पछताता जो उसने की होती है, बल्कि पछताता उन बातों पर है जो उसे कहने का कभी मौका नहीं मिलता। कितनी बातें हैं जो नहीं बता सका कभी। आप सब कुछ बताएंगे सर, लेकिन उससे पहले आपको आराम की जरूरत। क्या तुमसे कुछ कह सकता हूं मैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं डॉक्टर। पेपर और पेंसिल लेकर आओ मेरे पास। लेकिन नाज़ली, 1 मिनट पहले जो काम तुमने अधूरा छोड़ा है उसको खत्म करो। इस तरह से तो कभी कोई ठीक नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, सलीम के मास्क में एक सुराख था और उसके चारों तरफ एक लिक्विड का निशान भी था। यानी वो निशान आंसू हो सकता है, थूक हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मगर मुमकिन है कि हवा में कोई भी वायरस मौजूद ना हो। ये बात मैं फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पहुंचाता हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा ढूंढा तुमने। लेकिन
बदकिस्मती से जब तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हम क्वारंटीन खत्म नहीं कर सकते। आबा बेटा तहम्मुल रखो। यानी उस वक्त तक यहीं रहेंगे हम लोग? माफ करना बेटा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी मिनिस्ट्री को कॉल करता हूँ। हेलो। मेरे साथ आओ जरा। मुझे देखना है कि कुबरा जाग गई कि नहीं। नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। चलो जल्दी, भरोसा करो मुझ पर।